पूरे प्रदेश में 1200 पटवारियों ने आज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन जो पूरा जिले वाइज किया गया है, जिले वाइज जिला उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन दिए। तो ऐसे में हमारे साथ जो जिला प्रधान और जो कार्यकारिणी के जो मेंबर हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आजाद जी, ये बताइए, आज आपने जो प्रदर्शन किया है, रोष प्रदर्शन किया है, कहाँ से कहाँ तक किया है और पूरे हरियाणा में कितने पटवारियों ने प्रदर्शन क्यों किया है? जी, मैं सर्वप्रथम दैनिक सवेरा का आभार प्रकट करता हूँ और इसके साथ मैं बताना चाहूँगा सर, ये हमारा कल राज्य स्तरीय सम्मेलन था। इसमें आपात बैठक के रूप में हमने बुलाया था जींद में, और जींद में राज्य कार्यकारिणी ने एक सर्वसम्मति से फैसला लिया था कि सरकार ने जिस प्रकार पटवारियों के ऊपर एक काला धब्बा जो भ्रष्ट नाम का जो लगाया है, इसको हम किसी भी रूप में जनता के सामने लेके जाएं कि पटवारी कभी भ्रष्ट ना था, ना है और ना रहेगा कभी। पटवारी तो शुरू से ही मांग करता रहा है कि जो सरकार द्वारा निर्धारित पहले से जो फीस है, उस फीस को हम तो पहले ही चाहते हैं दाखिल खजाना सीधा डायरेक्ट सरकार के खजाने में हो, या तो क्यूआर कोड की सुविधा हमें दें, या फिर वो तहसील में अपना पर्टिकुलर एक ही काउंटर पे उसकी फीस कटे और हमारे पास सीधा जमींदार वो रसीद लेकर के आए, उसका रिकॉर्ड दें। लेकिन सरकार ने बिना किसी अथेंटिकल कोई प्रूफ के, ना किसी जांच के, सीधा ही भ्रष्टाचार का जो एक लेख लिखा है हमारे प्रति, वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही चिंताजनक है सर। तो जैसे में अब आपने आगे क्या निर्णय लिया है, जैसे काली पट्टी बांध के आगे आगे क्या हमारा सर्वप्रथम प्रमुख निर्णय ये रहा है सर कि हम 3 दिन सरकार को चेताने के लिए काली पट्टी बांध करके काम करने का, जनता की हम सेवा करने का निर्णय लिया है। और इसी के साथ आज हमने एक परमानेंट बहुत बड़ा जो फैसला लिया वो ये लिया है कि आज से हम जितने भी अतिरिक्त सर्कल है हरियाणा में, उस पर हम काम नहीं करेंगे सर। हरियाणा में लगभग 6000 गाँव हैं, पटवारी केवल 1200 है, तो 1200 गाँवों का काम हो पाएगा निश्चित रूप से, अदरवाइज अलग अलग गाँव के काम नहीं हो पाएंगे जी, हमारी कलम से सर। तो हमारे साथ पटवारी एसोसिएशन के और भी पदाधिकारी है सर, ये उप प्रधान। तो आप ये बताएं कि जो आप जो पटवारियों पे जो 370 की जो एक लिस्ट जारी की गई है, इसमें कोई पहले कोई जांच हुई थी या किस तरीके से इनके नाम जो उजागर हुए, जो एक भ्रष्टाचार के आरोप सीधे ही लग गए? पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं जो हमारी बात ऊपर तक आप उठाना। ना तो कोई जांच हो इस विषय में वो 370 पर एक माथे पर कलंक लगा दिया गया जो कि एक पटवारी की अहम पोस्ट होती है। और मैं ये भी आपको बता दूं, पिछले दिनों की बात है, हमारे 2 पौने 2 महीने यहाँ पर हड़ताल चली थी सरकार के। तो सरकार ने हमें दिया था, खुश करा था, हमने भी सरकार के कार्य साथ कंधा से मिलाकर कदम उठाया था। हम भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध हैं। फिर सीधा किसी पर अटैक करना, नाम लगाना जो कि समाज में हमारे खिलाफ जा रहा, और कास्टिजन का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा जो पीछे कास्ट लिख दिया, सैनी जाति है, जाट है, ब्राह्मण है, ये साथ में इसमें हमारे वो भी समाज के, तो उस गांव का भी हमें साथ मिला है। हम भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ है। और पटवारियों की कमी, एक एक पटवारी पे 4 4 सर्कल है जी। अब गिरदावरी का आगे टाइम आएगा तो पटवारियों को बहुत कुछ वो करना पड़ता है। पीछे बात 2022 की बात है, खरीफ फसल में सहायक के रूप में सरकार ने भी चिट्ठी लिखी थी, भी एक सहायक रखो, हम तुम्हारा वो देंगे, मानदेन देंगे। अब तक वो मानदेन भी नहीं दिया, फिर भी हमने सरकार का 4 4 सड़कों का काम चला। जो है काम, पटवारी के पास बहुत ज्यादा काम होते हैं, एडमिशन के बच्चों का डोमिसाइल है और है, इतना कंधों पर बोझ है हमारे, पूछो मत। जो सीधा हमारे पर आरोप लगाया गया इसकी एजेंसी द्वारा कराया गया है या कैसे, या सीएम साहब के नोटिस में नहीं आई बात। ये पीछे सम्मेलन किया गया था पंचकुला में, सीएम साहब ने अच्छे अच्छे आश्वासन भी दिए थे। ये बात पता नहीं कहां से कैसे क्या लीक होगी, इसे हमारे ठेस लगी है हमारे पटवार के जमात के ऊपर। जो हमारा पटवारियों की बात की जाए, अगर पूरे प्रदेश में कितने पटवारी और कितने गांव हैं, क्या पर्याप्त है ये इतनी पोस्ट? हरियाणा में 6000 पोस्टें, 12 से पटवारी है सारी, जो हम सरकार का काम चला रहे हैं। सभी तरह का माल का है, डोमोसाइल का, और पटवारी पर बहुत ज्यादा होता है। सुबह रिपोर्ट आती है, शाम तक हम रिपोर्ट देने में सक्षम होते ना होते, फिर भी हम रिपोर्ट देते हैं। 4 4 सर्कलों का काम करते हैं, सेंसिस का है, डोमोसाइल है, और है सारा काम। देखोगे कितना 4 4 गांवों का एक पटवारी। मानसिक तौर पर पहले पे हम परेशान थे, और अब जनता की नजरों में से हम आंख मिलाने के सरकार ने हमें थोड़ा सा काबिल नहीं छोड़े। सरकार से हमारी यही है कि हमें ये कलंक हटा के अच्छी तरह से जांच करा के, भ्रष्टाचार के हम बिल्कुल खिलाफ है। और अभी प्रधान जी ने बताया कि रसीद तहसील कार्यालय में कटवाए और वहां से रसीद लेके हम सीधा उसको दे देंगे। तो मांगे पूरी नहीं होती, क्या आप लोगों का अंतिम फैसला होगा? क्योंकि 370 पटवारियों के खिलाफ मामला है, क्या आगे निर्णय रहेगा? इसमें निर्णय आगे रहेगा, जो हमारा हरियाणा स्टेट का प्रधान है उसकी जो है
हम उसकी वो राह पर चलेंगे, जो आदेश आएगा हम उसको फॉलो करेंगे। फिलहाल तो 3 दिन के लिए काली पट्टी बांध कर हम कार्य करेंगे दफ्तरों में। अगर इसके बाद भी सरकार अपनी हट नहीं छोड़ती या हमारा मान सम्मान वापस नहीं लौटाती, तो हम फिर लगातार लघु सचिवालय पर सारे 22 के 22 जिले वहां धरना रखेंगे अपना। तो पटवारियों का साफ तौर से कहना था कि जो जो 370 जो पटवारियों के खिलाफ जो एक लिस्ट जारी की गई है वो वापस ली जानी चाहिए, और इसके विरुद्ध में 3 दिन पटवारी, सभी पटवारी 1200 पटवारी काली पट्टी बांधकर अपना रोष जाहिर करेंगे। और इसके बाद भी सरकार नहीं चेतती है तो उसके बाद पूरे प्रदेश भर में फिर से आंदोलन किया जाएगा। प्रवीण कुमार, दैनिक सवेरा, हिसार।